हेलो फ्रेंड्स, happinesspossible.in की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली मैचिंग यानी हॉरोस्कोप मैचिंग, या जिसको हम बोलते हैं कि दो जन्म पत्रियों का मिलान क्या है। हम एक वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं कि जो हमारे इतनी 2000-5000 साल या जैसे कहते हैं बहुत सदियों से एक हमारी एक संस्कृति है। कुछ लोग उसको हिंदू से लिंक कर देते हैं, कुछ वेदों से लिंक कर देते हैं। आई विल नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी। बेसिकली हम बात करेंगे जो हमारी की विजडम है, इतने सालों की एक धरोहर है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे शास्त्र आ जाते हैं, ग्रंथ आ जाते हैं। उसमें से कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जिसको हम नॉलेज में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करेंगे। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, उन चीज़ों की वैल्यू हम कैसे अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुंडली का मिलान लोग क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग तो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ही नहीं करते। उनको लगता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये एक तरीके का ढकोसला है, एक परंपरा चल रही है, पता नहीं उसका बेनिफिट है या नहीं है। आजकल फेमिनिज्म का ज़माना है, मॉडर्न सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं जब हम जज करते हैं किसी भी पुरानी एक नॉलेज को, तो उसके अंदर एक रोल आ जाता है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी उसके अंदर उसकी नॉलेज लेवल के अंदर इश्यू हो सकता है। तो लेट अस नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कुंडली मिलान होता क्या है। देखिए, दो पर्सनैलिटीज़ है, एक लड़का एक लड़की, उन दोनों की जब शादी होती है तो उनकी कुंडली का मिलान किया जाता है। कुंडली के अंदर हमारे 12 घर होते हैं, 9 उसके अंदर प्लैनेट्स हैं जिनकी अलग अलग मूवमेंट और इस लोकेशन के हिसाब से हम लोग शादी के बारे में, दशा के हिसाब से काफ़ी चीज़ों की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। एक अगर इंडिविजुअल की कुंडली को देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है कि जब राम सीता जी का विवाह हुआ था, उनकी कुंडली में 36 ग्रह मिलते थे। ऐसा नहीं था कि एक परफेक्ट मैरिज थी, लेकिन एक परफेक्ट लाइफ नहीं थी। और वो एज अ रोल मॉडल जरूर थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर भी सो कॉल्ड दुख का एलिमेंट काफ़ी था। तो जो गुण हैं, अगर हम एक बेंचमार्क लेते हैं, एक चीज़ को आधार लेते हैं कि गुणों का मिलान 36 को बेस्ट माना जाता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि जो लाइफ होगी वो परफेक्ट होगी। इसका रीज़न क्या होता है? भाग्य, जो हमारी डेस्टिनी है। डेस्टिनी क्या होती है? जो हमने अपने पूर्व जन्मों के अंदर कुछ भी हमारे कर्म थे, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। आज कोई एक्ट्रेस है, वो कहती है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। कोई एक पर्सन है, वो किसी एक हीरो के घर पैदा हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारे बचपन से ही हम लोग लाइमलाइट के अंदर हैं, तो ये जो उसको एक बेनिफिट मिल रहा है, एडिड एडवांटेज मिल रही है, या उसको एक प्रिविलेज मिल रही है। कोई इंसान बहुत खूबसूरत है, कोई बहुत पैसे वाले घर के अंदर पैदा हो गया, या कोई हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल यंग एज के अंदर ही कोई पर्सन बहुत अच्छा पियानो बजाता है। जैसे हम कहते हैं कि चाइल्ड प्रोडिजी, यानी बचपन से ही उसके अंदर कोई बहुत ही खास बात थी, विलक्षण बुद्धि या विलक्षण प्रतिभा के साथ कोई पर्सन पैदा होता है, इमेंस टैलेंट। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये उस इंसान की, लड़का है लड़की है, उसके पुराने जन्मों के जो भाग्य थे उससे उसको पॉजिटिव एक बेनिफिट मिला। अभी हम एक बहुत पुराने हमारे का गज़ल सिंगर थे, उनके बेटे का अनफॉर्चुनेटली एक यंग एज के अंदर डेथ होगी, तो ऐसे ही करके एक बहुत मशहूर पुराने सिंगर हैं, तो उनका हमने देखा कि उनके बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो एक जिस चीज़ का आजकल के समाज के अंदर जो पैसा है उसी को बलवान माना जाता है कि ये धनी है इंसान और इसके पास ही सबसे ज़्यादा सुख है, ये जो धारणा बेसिकली गलत है। पैसे की, लक्ष्मी की, माया की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो हमारा भाग्य है, जिसके अंदर जो सुख है, सुख की परिभाषा हर एक इंसान के लिए अलग है। किसी के पास पैसा है, उसके पास सुख नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा सुख है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो ये जो भाग्य होता है, ये इंसान का, ये किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। तो जो हम कुंडली किसी दो पर्सन की मैच करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत नॉलेज रख के, बहुत हॉरोस्कोप को मैचिंग करके हम उनके लिए बेस्ट वर या वधू यानी बेस्ट हस्बैंड या वाइफ ढूंढ लेते हैं। नहीं, ये भी पूर्व निश्चित है। इसको जो आप संजोग मांगिए या इसको भाग्य मांगिए, जिस इंसान का जहाँ शादी करनी लिखी है वो वहीं पे होएगी। अब चाहे इसके अंदर कुंडली मैच की है या नहीं की है। तो अब इसके अंदर ज्योतिष का क्या रोल आ गया? जो दो लोगों का एक थंब रूल ऐसा माना जाता है कि 18 से ज़्यादा अगर गुण मिलते हैं। अब ये गुण क्या हुए? गुण एक पर्सनैलिटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक पैरामीटर्स हैं। यानी हमने चेक करना है कि ये इंसान कितना खूबसूरत है,
या ये इंसान कितना हेल्दी है। तो ऐसा आजकल जैसे बोल देते हैं ये सिक्स पैक है, या जैसे कहते हैं गोरी चमड़ी वाले को आजकल ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। तो जिस पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देख रहे हैं कि ये इस पर्सन की ये फिगर ये है, इस एक्टर एक्ट्रेस का, तो एक एक्ट्रेस का फिगर ये है, एक मॉडल का ये फिगर है, तो उसके हिसाब से उसको जज किया जाता है। तो ये जज करने का जो पर्सपेक्टिव है वो एक पैरामीटर तक ठीक है, एक हद तक ठीक है, मतलब चेक करने के लिए, बट ये एक बेस्ट पैरामीटर नहीं है जिससे हम उस इंसान की टोटल पर्सनैलिटी को चेक कर सकें। जो एक फिज़िकल एस्पेक्ट है, एक जो गुण है, वो उसकी हॉरोस्कोप के अंदर सिर्फ उसकी अगर मैं पूरी कुंडली की अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं तो 8 मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके अंदर जो फिज़िकल लुक्स हैं वो सिर्फ एक 8वां हिस्सा है, 1/8 उसकी कुंडली का है। जब काफ़ी लोग क्या होते हैं, जैसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, एक दूसरे को देखा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ये नहीं होता कि ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन ही होती है। तो एक जैसे कहते हैं पहली नज़र में प्यार हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं हम इसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल होता है पुराने जन्मों के हमारे कर्मों का। जैसे एक हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है कि ये शादी है 7 जन्मों तक का रिश्ता है, तो जो लव एट फर्स्ट साइट है उसका कहीं ना कहीं लिंक वो वहाँ पे है। बट इट डज़ नॉट मीन कि 7 जन्मों तक उनको सुख मिलेगा, ऐसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी जो हमारी कुंडली के अंदर हम लोग जब मैचिंग करते हैं तो जो गुणों की क्वांटिटी है उसके अंदर हम उसकी क्वालिटी को ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं। मैं देखिए किसी की कुंडली का मिलान नहीं करता, मैं किसी की कुंडली को देखता नहीं हूँ। यहाँ पे सिर्फ कोशिश क्या हो रही है कि आप उस कुंडली का जो एक सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसकी एक्चुअल जो मीनिंग है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी जैसे कई बार क्या होता है कि आपने एक बच्चे को कहीं पर दिखाना है, तो बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना है, तो जब आप एक मन पसंदीदा डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिसके ऊपर आपका भरोसा है, जब उसके पास जा रहे हैं तो बीच में 4 डॉक्टर को आप बाईपास करके जाते हैं, क्योंकि आपका उसके ऊपर भरोसा है, वो आपको पसंद आया, आपका उसके ऊपर फेथ है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप किसी फेम्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो अब रिज़ल्ट क्या आएगा उसके बाद ही आपका भरोसा जस्टिफाई होगा या ना होगा। तो यहाँ पर एक जो एबल एस्ट्रोलॉजर है, यानी एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष है, वो उसका बेसिकली रोल क्या होना चाहिए। 2 कुंडलियों का जब मिलान किया तो सिर्फ कुंडली के जो भाग्य की जो गुणों के जो मिलान हो रहे हैं, जो सिर्फ गुणों के मिलान है, दैट इज़ ओनली 30% ऑफ द रोल इन डिसाइडिंग दैट काइंड ऑफ मैरिज। ऐसे नहीं है कि गुण देखे और 26 गुण है तो शादी होगी, नो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, दैट आई विल कम इन टू लेटर वीडियोज़। अब जो कुंडली का मिलान करते हैं इसके अंदर किन चीज़ों को चेक किया जाता है, मेरे हिसाब से सबसे जो पहला जो गुण आता है वो होती है कंपैटिबिलिटी। आज एक लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग आज घरों के अंदर बैठे हैं। अब हस्बैंड वाइफ का नेचर है एक तरीके की कंपैटिबिलिटी नहीं है बाई चांस उनकी कुंडली के अंदर मैच करना। तो एक ही घर के अंदर जैसे हम बोलते हैं कि सास और जो बहू है उसका कंपैटिबिलिटी बहुत रेयर होती है, तो कोई ना कोई इसके अंदर कोई रीज़न होगी, कोई साइंस होगी। तो यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इस टाइम के अंदर घर बैठना बहुत मुश्किल है ना। तो कंपैटिबिलिटी 2 लोगों की आपस के अंदर किस तरीके से होती है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो बिल्कुल अलग अलग टाइप की डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम रहा है उनका, एक बहुत धनी फैमिली से है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अगर कंपैटिबिलिटी है तो वो एक दूसरे की सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के जो तौर तरीके हैं उनको किसी ना किसी तरीके से 1, 2, 3 साल के अंदर एडजस्ट करके उसको निकल जाएंगे। नहीं कंपैटिबिलिटी है तो आने वाले टाइम के अंदर यही छोटे छोटे से जो उनकी इनकम, जो सोसाइटी स्टेटस का जो उनका डिफरेंस था, यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक चैलेंज आता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जैसे किसी पर्सन की एक ऑल एलिमेंट हम चेक करते हैं, हेल्थ कई पर्सन की अच्छी नहीं होती। तो कुछ कुंडली में ऐसा होता है कि जब हस्बैंड वाइफ की शादी होती है उसके बाद ही एक पर्सन की हेल्थ को डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। ये कुंडली का जब मिलान करते हैं इसका 80% आइडिया हो जाता है। अब जब या उसकी जब कुंडली की हम एक पर्सन, जो मैं 70% पोर्शन की बात करूं, वहाँ से हम इस चीज़ को जज कर पाते हैं। हेल्थ का मतलब क्या हुआ है, एक दूसरे के जो ग्रह हैं एक पर्सन के, वो दूसरे के ऊपर भारी नहीं होने चाहिए। जैसे कई बार आपने ये सुना होगा कि ये घर में ये जो बच्चा था, ये बच्चा जब तक इस घर में रहा तब तक पूरी फैमिली के ऊपर बहुत लक्ष्मी की कृपा रही। जैसे ही इस बच्चे की शादी हुई, दूसरे घर में हुई, तो वो भाग्य उसके साथ चला गया। ये क्या होता है, उस बच्चे के जो ग्रह हैं वो पूरे के पूरी फैमिली के मेंबर्स के ऊपर पॉजिटिवली दे, अब वो दूसरी फैमिली के अंदर वो भाग्य लेके चला गया है।
राइट। जैसे कुछ दुकान मालिक बोलते हैं हमारे किराए का जी सिर्फ ये 2 रूम का सेट है, लेकिन जो भी आए यहाँ से अपना घर बना के गया है। क्या रीज़न होती है? उस घर का वास्तु इतना ज़बरदस्त होता है कि उस पर्सन को इतना एम्पावर करता है, उसको इतना ज़्यादा पावर देता है कि वो किसी भी तरीके की जो स्ट्रगल्स आती हैं लाइफ में, चैलेंजेस हैं, उनको इजीली सरपास कर देता है। जिसके अंदर जुनून है, ताकत है, वो किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकता है। तो उसकी करियर के अंदर सक्सेस जल्दी होती है, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारा उसकी इनकम भी बढ़ जाती है। यहीं पे एक पार्ट आ जाता है, हम लोग बात करते हैं मेंटालिटी। मेंटालिटी क्या होती है? हस्बैंड वाइफ की मेंटालिटी, पैसे को कमाने का नज़रिया क्या है। एक पर्सन कहता है एम्बिशियस हूँ मैं और किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए, करप्शन का पैसा घर में आएगा, इट इज़ फन, ओके विद मी। वाइफ कहती है नो, ये बिल्कुल गलत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? संताप होता है, घर में दुख होता है। शादी होगी, घर चल रहा है, लोगों के लिए बहुत बढ़िया, इनके घर में बहुत पैसा है, किसी भी सोर्स से आ रहा है, किसी को मालूम है नहीं मालूम है, बट स्टिल उनके घर के अंदर हस्बैंड वाइफ का आपस में जो दुख का एलिमेंट है, संताप है, ये किसी पर्सन को पता नहीं लगता। जैसे एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है, नानक दुखिया सब संसार। जब किसी का आपने घर नहीं देखा, जब तक किसी के घर के अंदर गए नहीं, तब तक ही आपका वो घर सुख दिख रहा है। अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो बाहर से दिख रहा है इतना ज़बरदस्त, उसके जो घर के अंदर एंटर करके देखिए तो आपको पता लगेगा। ऐसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जो गर्ल्स होती थी वो कुछ टाइम के लिए सावन के महीने में अपने घर जाती थी। लॉजिक क्या होता था? ये साइंस थी बहुत ज़बरदस्त। इस टाइम के अंदर जो उनका आपस में जो फिज़िकल रिलेशन है उसको अवॉइड किया जाता था। आयुर्वेद के हिसाब से उनकी हेल्थ के लिए ये जो कंपैटिबिलिटी थी ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, एडवर्स इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती थी। तो ये जब वो वहाँ पे जा रही है, जो लेडी है अपने घर जाती है मायके में, तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में वो देखती है सास बहू यानी उसकी जो भाभी है वहाँ पे, उसकी माँ है, उनकी वो एक्टिविटीज़ को देखती है। कुछ टाइम के बाद वो फ़न का एलिमेंट चले था, शी स्टार्ट मिसिंग हर फैमिली। तो वो उसको होता है कि फिर फटाफट हम हस्बैंड के पास जाएँ। तो ये कुछ जो पैरामीटर बने होते थे कि हस्बैंड वाइफ के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट किया जाए टेम्परेरीली, और उसके बाद जब वो आएंगे तो उनकी एक लाइफ के लिए, उनकी चाहे मैं ये नहीं कहता फिज़िकल इंटीमेसी, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए बहुत, उनकी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा एलिमेंट होता है। लिटिल बिट ब्रेक इज़ वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप। तो हमारे जो पुराने लोग होते थे उन्होंने जो सिस्टम बनाए होते थे, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। हफ्ते हफ्ते जो मैरिजेज होती थी उसके अंदर अब पुराने, तो इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता था। ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट एक और एलिमेंट क्या होता है, धन, मनी, वेल्थ। वेल्थ एक पर्सन के भाग्य में कितनी है। किसी के भाग्य के अंदर, हस्बैंड वाइफ के भाग्य के अंदर कुछ इस तरीके का एलिमेंट है जिसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है, बहुत ज़्यादा उसका गरीबी का योग लिखा हुआ है, तो इसको कुंडली के टाइम पे कंपैटिबिलिटी अवॉइड की जा सकती है। तो उसके इसके अंदर एक अलग तरह की कुंडली शायद उस पर्सन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो हॉरोस्कोप का बेसिकली मैच हो रहा है वहाँ के अंदर एक अनदर एलिमेंट हो जाता है लव। लव को आप इमोशनल और फिज़िकल दोनों एस्पेक्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी पर्सन का जो शारीरिक सुख है उसकी तरफ, शारीरिक सुख की तरफ कितनी ज़्यादा इंक्लिनेशन है, चाहे आप इसको लस्ट कहिए या इंटीमेसी कहिए, उसके लिए उसका नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, वहाँ पे कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, राइट। तो जैसा उस पर्सन का लगन है, जैसी उसकी चाहत है, उसके हिसाब से अगर उसको फिज़िकल कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है तो ये अलग तरीके का संताप हो गया, है ना। तो अब ऐसे ही एक पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा है, दूसरा पर्सन बिल्कुल कठोर हृदय का है, तो यहाँ पे फिर कंपैटिबिलिटी का इशू हो गया। तो जो पुराने लोग होते थे वो यहाँ पर उनको मालूम था, जब राम सीता जी की कुंडली को मिलान हुआ है, चाहे आप इसको माइथोलॉजी कहें, इसको सच माने ना माने, लेकिन जब अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे भी तो ऋषियों को मालूम था, तो उन्होंने उस शादी को क्यों नहीं रोका, है ना। एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था। तो इसका समझने का तरीका क्या है, वो जो भी एक लीला हुई थी उसके अंदर कंपैटिबिलिटी को देखा गया था। 36 गुण का मतलब ये नहीं है इस ज़िंदगी भर सुख रहेंगे। 36 गुण का बेसिक मतलब क्या हुआ, उनकी कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि जब वो एक, जैसे कहते हैं राजा से रंक बने, एक जब गांव के अंदर एक वन के अंदर रहने की भी परिस्थिति आई तो दोनों ने वहाँ पे उसको खुशी खुशी लिया। जब यहाँ पे उन्होंने बैठ के वहाँ पे बिक्रिंग नहीं की कि भी सास ने ये कहा, इसने एक सौतेली माँ ने ये कहा, नो, उनका उस चैलेंज को देखने का जो नज़रिया सेम था वो उन्होंने आराम से उस टाइम को पास आउट किया। तो देन इट बिकम्स अ रोल मॉडल। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कभी भी ये नहीं कहती थी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुख आ जाएगा।
तो ऐसे ही एक पार्ट हो जाता है मंगलिक का। मंगलिक को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपैटिबिलिटी ये कहती है जो मंगल है वो किसी स्थान के अंदर है तो वो 25% मंगलिक है, 50% है, 100% है, उसकी कुंडली के अंदर बहुत बड़ा एक प्रोपोर्शन है। अगर वो मंगलिक है तो उसकी लाइफ ज़िंदगी एक अलग तरीके की होती है, उसको कंपैटिबिलिटी के लिए मंगलिक से ही शादी के लिए कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी नहीं हो सकती। अ पर्सनस फ्री विल कैन ओवरकम एनी काइंड ऑफ लाइक चैलेंज। तो यहाँ पर अगर एक नॉन मंगलिक पर्सन है, जो एक मंगलिक की टिपिकल रिक्वायरमेंट होती है ज़िंदगी के अंदर, इमोशनल नीड होती है, उसको अगर पर्सन की डिटर्मिनेशन है तो नॉन मंगलिक पर्सन भी उसको ओवरकम कर सकता है। तो ऐसा कोई लेकिन एक लेमैन के लिए, जो ऑन एन एवरेज लोगों के लिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होनी चाहिए। तो जो हॉरोस्कोप मैचिंग होती थी कि एक पर्सन लेज़ी है और एक पर्सन सुपर एक्टिव है, एक पर्सन सुबह 6 बजे उठने वाला है, 1 बजे 9 बजे उठने वाला है, तो कंपैटिबिलिटी का एक संताप हो गया, इशू क्रिएट हो गया। अब इसको तो उनकी प्यार मोहब्बत है, अगर उसके अंदर दे कैन ओवरकम इट, तो इसमें दिस कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब 100% परफेक्शन नहीं आती, तो कुंडली अगर 16 गुणों की भी है, उसके अंदर भी अगर एक एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ पे हर एक चीज़ को ओवरकम कर सकता है, किसी भी चैलेंज को, तो वो भी शादी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जब कंपैटिबिलिटी इशू है तो आपकी एक स्वॉट एनालिसिस जिसे हम करते हैं, तो वहाँ पे ये पता लगता है कि थ्रेट लेवल या वीकनेस लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेंथ सिर्फ 2 ही गुणों की है और 6 गुण खराब हैं। तो वहाँ पे डिसीजन लेना कि नहीं है, हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चैलेंज आने वाले हैं, क्या इसको हम ओवर करने को तैयार है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। मैंने 6 महीने का कोर्स किया और उसके बाद मैंने R&D करनी बंद कर दी, मैंने मेडिटेशन करनी बंद कर दी, मैंने भगवान से कृपा मांगने की कोशिश भी नहीं की, और मैंने यहाँ पे एक 500,000 रुपये लेने के लिए अपना ज्योतिष कार्यालय शुरू कर दिया। तो यहीं पे, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है ये एक दैविक विद्या है, ये हर एक पर्सन को अलाउड भी नहीं है फॉलो करनी। मैं कई पर्सन को बोलता हूँ कृपया इसके बारे में वीडियो भी मत देखिए, लेटर नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। हो सकता है आप बड़े शक्की स्वभाव के लोग हैं और आपने कहीं गलत इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, आपको जो रात की नींद आती है वो भी उड़नी बंद हो जाएगी। तो कभी भी ये मैटर नहीं करता कि होम्योपैथी अच्छा है, आयुर्वेदिक अच्छा है या एलोपैथी अच्छा है, डॉक्टर अच्छा होना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा इस जो गुणों को देख के कोई गलत परसेप्शन नहीं बनानी, कोशिश करिए, इम्पॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करिए कि हॉरोस्कोप मैचिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टाइम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी जिन 2 कुंडली के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो करेक्ट भी हैं कि नहीं है, अगर हमने फाउंडेशन ही किसी चीज़ की गलत बनाई है तो नतीजा हमेशा गलत निकलेगा। सेकंडली, तो यहाँ बहुत कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होगा जो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, जिसके प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत होगी, जो मनी माइंडेड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इस रियलिटी को एस्ट्रोलॉजर जानता है तो उसको मालूम है, लेकिन लोग ठीक है जान पहचान में इन तरीके को उसको ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या हुआ, हॉरोस्कोप मैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू फाइंड करेक्ट बर्थ डेटा नहीं है तो एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल ऐसा हो, जो कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर ऐसा हो, अच्छे एक योगी ऐसे हों जो उस बर्थ डेटा को करेक्ट भी कर सके, फिर टाइम लगा के उसके ऊपर आपको सही से उसको बता भी सके। प्रॉब्लम यहाँ आती है तो जो बताने वाला है वो अच्छा होना चाहिए, जो सुनने वाला है वो भी पात्र होना चाहिए कि उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे 2 चीज़ों पे फोकस करना है, आंख मूंद करके उस चीज़ के ऊपर मत चाहिए कि नहीं ये इतनी कुंडली मैच होगी तो इतना परफेक्ट काम हो गया। नो, खुद ऑनलाइन जाके जो ये मैचिंग करते हैं ये बिल्कुल गलत काम है। ऐसा नहीं है कि जब मैं कहूँगा उसे सारे लोग मान लेंगे, बहुत सारे लोग इससे डिफ़र भी करेंगे, बट सच्चाई यही है कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में परफेक्ट साइंस है, अपने आप में परफेक्ट मैथमेटिक्स है, अप्लाइड साइंस है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर अगर अच्छा नहीं है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा ही गलत आएगा। और ये भी एक ध्यान रखिए, आपका भाग्य ही होता है कि ठीक टाइम के ऊपर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या एक बुरे एस्ट्रोलॉजर के ऊपर जाएंगे। बुरे एस्ट्रोलॉजर ने आपको गलत गाइड कर दिया, वो ज़िंदगी भर आप उस डिसीज़न को भुगतोगे, तो ये भी आपकी किस्मत ही थी। बुरे कर्म थे तो आपको बुरा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, अच्छा कर्म होएगा तो ये दे। अभी जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, ये वीडियो भी सारी दुनिया नहीं देखने वाली, जिनके मन में ऐसा होगा कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी के अंदर हॉरोस्कोप मैचिंग में करते क्या हैं। इट इज़ नॉट सिंपल मैथमेटिक्स की 16 गुण 18 गुण 20 गुण देख के काम हो गया, नो, उसकी अप्लाइड साइंस है। इसकी जो एक्चुअल नॉलेज जो ढूंढ रहे हैं सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे।
आपको इसके बारे में आपको इस टॉपिक के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए happinesspossible.in। उसके बहुत सारे आर्टिकल्स या हमारे जो और वीडियो हैं आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर किसी भी तरीके की आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो विल कम अप विद अनदर टॉपिक, अनदर वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।